गुड आफ्टरनून दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल शताब्दी सर में। आज फिर होली से पहले लेके चल रहे हैं आपके पास एक नया बैच और नया लेक्चर, जिसमें आपको देंगे हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की सारी पहचान, उसके नियम, उसकी हेल्पिंग वर्ब, उसकी मेन वर्ब, उसके करने के तरीके, कहाँ पर हम लोग सेंस का प्रयोग करते हैं, कहाँ फॉर का प्रयोग करते हैं। और ये हम नहीं, आपको बताएंगे हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे। तो आइए, बच्चों पर ढेर सारा प्यार लुटाइए, आशीर्वाद दीजिए बच्चों को। एक बार फिर से कहना चाहेंगे कि जिन बच्चों को अंग्रेजी बोलने में या सीखने में डर लगता है तो वो शताब्दी सर क्लास की तरफ ज़रूर आएँ और बिल्कुल जीरो लेवल से अंग्रेजी पढ़ना सीखें। जो बच्चे हमसे मिल नहीं सकते वो हमारे चैनल के माध्यम से ही घर बैठे अंग्रेजी सीख सकते हैं। तो मैं मिस्टर BSI सर आपसे अनुरोध करता हूं कि जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और एक छोटी सी कमेंट दे करके अपना प्यार हमें दें। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं आज के पहले स्टूडेंट से। टुडे फर्स्ट स्टूडेंट मिस्टर अंशुल कुमार। हेलो सर, हाउ आर यू? I am fine, sir. ओके, क्या चल रहा है? व्हाट इज गोइंग ऑन? Past perfect continuous. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यू नो दैट व्हाट इज हिंदी फॉर दिस टेंस? पूर्ण भूतकाल. शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। हाउ टू सेटिस्फाई, कैसे हम लोग यह क्लियर करेंगे कि ये वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है? इस काल के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, थोड़ा आगे आ जाओ। रहा था, रही थी, रहे थे का प्रयोग करते हैं समय के लिए सिंस फॉर. समय के लिए सिंस फॉर का प्रयोग करते हैं। अच्छा, कैसा समय? जैसे कि सर, चिराग 2 वर्ष से इस घर में रह रहा था. हाँ। चिराग had been living इन दिस होम। in this home for 2 years. ओके, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंस बनाने का रूल क्या है? He, she, it, I, you, we, they और सभी कर्ताओं के साथ had been का प्रयोग करते हैं. वर्ब के ing फॉर्म लिखकर समय के लिए सिंस फॉर का प्रयोग करते हैं. अच्छा, ये बार बार आप सिंस फॉर कह रहे हो, ये सिंस का प्रयोग कौन सी जगह करते हैं और फॉर का कौन सी स्थान पे करते हैं? फॉर सिंस का प्रयोग जिनसे, जैसे उसमें वो बजे, निश्चित बोल सकते हैं, निश्चित डेफिनेट। समय के लिए सिंस का, अनिश्चित समय के लिए फॉर का. 2-4 शब्द बोल के बताइए कि सर जी यहाँ पर फॉर लग सकता है और यहाँ सिंस लग सकता है। सर, अंशुल, पूरा वाक्य मत बोलिए, आप केवल टाइम बता दीजिए कि सर यहाँ सिंस लगा सकते हैं, यहाँ फॉर लगा सकते हैं। 2 बजे. हाँ। 2 o'clock. सिंस 2 o'clock. सिंस 2 o'clock। यस सर. और अच्छा, ये आ जाए अंशुल सोमवार से गीत गा रहा है, तो सोमवार के लिए क्या लगाएंगे? अंशुल सोमवार से गीत गा रहा है. सोमवार, सिंस। और मैं ये कहूँ अंशुल 2 दिन से नाच रहा है, तो क्या लगाएंगे? फॉर 2 days. कैसे पहचाना आपने, यहाँ पर सिंस लगे या फॉर लगेगा? सर, दिन से मतलब ये जिसमें गिनती चालू होती है 1 2 3 4 ऐसे करके, हाँ। उसमें फॉर का प्रयोग करते हैं. अच्छा। जिसमें नहीं होता उसमें सिंस का. शाबाश बेटे, बहुत बढ़िया। और अगर वाक्य नेगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे आप? इस काल के नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय हैड नॉट बीन का प्रयोग करते हैं. हैड और नॉट, तो फिर बीन। अच्छा, कोई उदाहरण दे सकते हैं? यस सर. बताइए। अंशुल 1 महीने से इस घर में नहीं रह रहा था. कोई घर रट लिया है तुमने, तो किराए पर ले लिया? कोई घर है घर पे? हाँ, अंशुल बताइए। अंशुल had not been living in this home for 2 years. वो for 1 1 month। month. फॉर 1 month है ना? शाबाश, थोड़ी लॉन्ग है और वॉटी केयर से किया करो। ओके, यस सर. कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर. वेरी गुड, गुड जॉब, यू मे गो। थैंक यू सर. वेलकम, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड जवाब। सो नेक्स्ट स्टूडेंट मिस्टर काना। मिस्टर काना नगला मौजी, आवाज़ सुन रहे हैं मिस्टर काना नगला मौजी? हाउ आर यू डियर? आई एम फाइन सर. सर आवाज़ नहीं आएगी। आई एम फाइन सर.
सर। थोड़ा आगे आ जाइए। रेडी टू फॉर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यस सर। तो कोई सेंटेंस बोलिए। कौन सी वाक्य का? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस सिंपल। सिंपल। हम्म। निखिल 2 घंटे से पढ़ रहा था। निखिल हैड बीन रीडिंग 2 घंटे से फॉर 2 घंटे आवर्स। फॉर 2 आवर्स। अच्छा काना, जैसे कि बहुत बढ़िया आंसर दिया आपने। बेटी अगर क्वेश्चन इंटरोगेटिव में चला जाए और इंटरोगेटिव में रूल क्या वाला हो, तो पहले तो ये रूल बताइए आप। अगर वाक्य के पहले क्या लगा हो तो वाक्य अंग्रेजी अनुवाद करते समय सबसे पहले हैड का प्रयोग करते हैं। अच्छा अच्छा, फिर करता फिर बीन, है ना? यस सर। कोई उदाहरण है बेटा? यस सर। बताइए। सर लिख के बता दो। लिख के बता सकते हो? गुड जॉब, मार्कर ले लो। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। सारे विद्यार्थी देखते रहें किस प्रकार से काना आपको इंट्रोडक्टिव के फर्स्ट रूल का एग्जाम्पल दे रहा है, लिख भी रहा है और बोर्ड पे करके दिखा रहा है। जितने सारे लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं देख सकते हैं कि छोटा सा बच्चा इतने बड़े प्रारूप को अभी 4th क्लास में पढ़ता है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस कर रहा है। इंटरोगेटिव के फर्स्ट रूल का एग्जाम्पल है। बच्चे ने बताया होगा, आपने समझा होगा कि यदि किसी वाक्य के शुरू में क्या लगा होता है और वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद करते हैं, उसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं, तो सबसे पहले क्या कि अंग्रेजी वाट नहीं लिखते, तो क्या लिखते हैं? सबसे पहले कर्ता के अनुसार हेड। इसमें तो बहुत इजी होता है, कर्ता चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ हेड का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर कन्फ्यूजन खत्म हो जाती है हमारी। हेड निखिल, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटे। हेड निखिल, कंटिन्यू करेंगे, बहुत बढ़िया। हेल्पिंग वर्ब को शेयर किया बीन के साथ, खेल रहे हैं। वही पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब का मेन वर्ब होती है आईएनजी वाली, बहुत खूब। प्लेइंग, कितने दिन से खेल रहे हैं ये बताना है आपको, और ध्यान भी रखना है कि टाइम पीरियड में जा रहा है कि पॉइंट में जा रहा है, डेफिनेट में है कि इनडेफिनेट में। 4 दिन से, 4 दिन से गिनतियों के लिए आप देखेंगे किसका प्रयोग करेंगे। 4 दिन से, जल्दी कीजिए। 4 दिन से क्या निखिल 4 दिन से खेल रहा था? हैड निखिल बीन प्लेइंग फॉर 4 डेज। एक बार पढ़ के सुनाइए अपनी आवाज में, हिंदी इंग्लिश दोनों। क्या निखिल 4 दिन से खेल रहा था? हैड निखिल बीन प्लेइंग फॉर 4 डेज। इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी है और मेन वर्ब कौन सी है? हेल्पिंग वर्ब हाँ, हैड बीन। हैड बीन। और मेन वर्ब कौन सी है? मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। प्लेइंग, है ना? यस सर। क्या नाम है आपका? खाना। काना, आई एम प्राउड ऑफ माई चाइल्ड। वेरी गुड, गुड जॉब, शाबाश। चलिए इसी बीच में गुड़िया को ले लेते हैं। कुमारी भूमि, आइए। कुमारी भूमि, यस सर। हाउ आर यू? आई एम फाइन सर। ओके, रेडी? यस सर। कौन सा टेंस लेके चल रही हैं? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या नाम है इसका हिंदी में? पूर्ण वर्तमान से भूतकाल। भूतकाल, भूत में जी रही हो आप, है ना? भूत बन गए हो, क्या बात है। व्हाट इज इट डिफाइंस आइडेंटिफाई, पहचान क्या है इसकी? हाँ, इस काल के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं और कार्य का करने का समय दिया होता है। कार्य के करने का समय दिया होता है। अच्छा, एक चीज पूछना चाहता था कि कई लोगों का क्वेश्चन आता है वीडियो देखते देखते, ये पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में दोनों में रहा था रही थी आते हैं ना? यस सर। तो पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब जी। हाँ, पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब वॉज पर होती है। शाबाश बेटी। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हैड बीन। हैड बीन। और दोनों में मेन वर्ब कौन सी होती है? आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म। गुड जॉब बेटी, शाबाश। सेंटेंस बनाने का रूल क्या है? सेंटेंस बनाने का जी, पहला रूल क्या है सिंपल का? ही सी इट
आई यू वी दे और सभी कर्ताओं के साथ हैड बीन का प्रयोग करते हैं। और वर्ब की वर्ब की आईएनजी फॉर्म और वर्ब में आईएनजी फॉर्म बनाते हैं। एग्जाम्पल बोलेंगी, लिखना तो काफ़ी पड़ेगा क्योंकि इंट्रोडक्शन में भी आप ही अभी काफ़ी लिखने वाली हो। कोई उदाहरण दे सकती है? यस सर। दीजिए। गौरी 2 दिन से नाच रही थी। गौरी हैड बीन डांसिंग फॉर 2 days। शाबाश बेटे। अगर सेंटेंस नेगेटिव करना हो तो? सर कब क्यों कैसे? नहीं, ओनली नेगेटिव करना हो तो? नेगेटिव। हाँ, अगर इस काल के नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय हैड नॉट बीन का प्रयोग करते हैं। हैड नॉट बीन का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे सौम्या 2 दिन से पढ़ नहीं रही थी। अच्छा, क्या पढ़ाइए मार्कर? सौम्या हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 days। वेरी गुड। एक रूल आता है इंट्रोडक्शन में, आपको याद होगा, अगर वाक्य के बीच में ही क्वेश्चन वर्ड आ जाए। यस सर। क्या रूल है ये? अगर वाक्य के बीच में कोई प्रश्नसूचक शब्द आए तो ऐसे वाक्य की अंग्रेजी अनुवाद करते समय सबसे पहले प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी, फिर हैड, फिर कर्ता, बाद बीन का प्रयोग करते हैं। कोई एग्जाम्पल देंगे आप? यस सर। लिख के यस सर। दे दीजिए। शाबाश बेटे। कितनी सफाई से एग्जाम्पल दिया है। रूल बताया कि अगर किसी वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाता है और ऐसे वाक्य को ट्रांसलेट करते हैं अंग्रेजी में, तो सबसे पहले उस क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी, फिर हेड, फिर कर्ता, फिर बीन का प्रयोग करके वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। देखते रहिए, देखेंगे किस प्रकार से हमारी बेटी आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के इंट्रोडक्शन सेकेंड रूल का एग्जाम्पल करेंगी। जब तक जो लोग हमारे बच्चों की परफॉर्मेंस से खुश हैं वो हमें लाइक करके कमेंट दे सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं, बता सकते हैं आप कहाँ से हमारे चैनल को देख रहे हैं, ताकि हमारे बच्चों को मालूम पड़े कि हम जिनके लिए मेहनत कर रहे हैं वो हमें अपना प्यार भेज रहे हैं। देख सकते हैं कितनी सफाई से बच्ची ने एग्जाम्पल दिया है। प्रिया, बढ़िया। प्रिया सोमवार से क्यों पढ़ रही थी? शाबाश बेटी। एकदम परफेक्ट, शाबाश। पढ़ के सुनाइए। प्रिया सोमवार से क्यों पढ़ रही थी? Why had Priya been reading since Monday? सिंस मंडे। मंडे के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। यस सर। और अगर 4 दिन से पढ़ रही थी तो? फॉर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की? हाँ, हैड बीन। और मेन वर्ब? मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया बेटा। थैंक यू सर। वेलकम डियर। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और पहुंचते हैं अंशु शाहपुर। अंशु शाहपुर, हेलो, कैसे हैं आप? आई एम फाइन सर। फाइन। रेडी हैं टॉपिक के लिए? यस सर। सीखा है, पढ़ा है? यस सर। कुछ पूछना हो तो पहले मुझसे पूछ लो। रेडी नो सर। बताने तैयार हो? यस सर। आपके लिए रूल हम हार्ड देते हैं जिसमें सारे लोग घबराते हैं, टीचर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। बताया गया है कि अगर वाक्य में कौन सी वाला कोई रूल पढ़ा होगा आपने। यस सर। क्या है बताइए जरा। और वाक्य के बीच में कौन से किसका किसकी आधे नाउन इनके साथ आती है तो वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद करते समय इनके साथ आई हुई नाउन भी इनके साथ। एक बार जोर से बोल दीजिए, आवाज़ थोड़ी कम आई थी इसमें। अगर वाक्य में कौन सी किसका किसकी के साथ नाउन आती है तो वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद करते समय नाउन भी इनके साथ लिखते हैं। इनके साथ आई हुई नाउन की अंग्रेजी इनके साथ ही लिखते हैं। कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं आप? यस सर। पक्का? यस सर। मार कर दो भैया जी को, मार कर लो। चलिए
देखा कितने छोटे छोटे बच्चे हैं और बड़े आसानी से, बड़े ऐसा लगता है कि इन्होंने खुद इन नियमों की रचना की हो, बिना रुके, बिना टुके, बिना घबराए, इतने आराम से पहचान रूल्स को शो करते हैं। कोई भी एरिटेशन नहीं होती बच्चे को बोलने में। राहुल 4 महीने से बहुत बढ़िया, शाबाश संसू। कौन सी किताब पढ़ रहा था? वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छी रचना की है आपने। तो जरा बताएंगे हमारी पब्लिक को इसमें आपने क्या कहा है, क्वेश्चन वर्ड और नाउन अंडरलाइन करके दिखाइए। अच्छा, कौन सी बुक है ना? अच्छा, विच बुक? पढ़िए, बहुत बढ़िया, शाबाश, कंटिन्यू। शाबाश बेटे, करता भी लिया, बहुत बढ़िया। और ये हेडबिन को डिवाइड कर दिया है, बहुत बढ़िया। रीडिंग 4 महीने से और 4 मंथ। शाबाश बेटे, शाबाश, गुड जॉब। पढ़ के सुनाइए एक बार। राहुल 4 महीने से कौन सी किताब पढ़ रहा था? ये चलो तो ऐड राहुल रीडिंग फॉर 4 मंथ्स। 4 मंथ्स। अच्छा, सामने आइए। क्या पहचान है इस टेंस की, टेंसों की? वाक्य की क्रियाओं के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि से के साथ समय दिया होता है। हाँ, और रहा था, रही थी तो पास्ट कंटिन्यूअस में आते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आते हैं। यस सर। और कुछ है जो कि ये सिद्ध करे कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ही है? सर जी, समय आता है इसमें। समय आता है ना, और समय के लिए सिंस फॉर का प्रयोग कर रहे हैं आप, है ना? यस सर। जरा हमें बताएंगे आप, ये सिंस कहाँ आता है और फॉर कहाँ आता है? निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित समय के लिए फॉर का। 1-2 वर्ड बताइए केवल कि यहाँ पर सिंस का लगा सकते हैं, यहाँ पर फॉर का लगा सकते हैं। 1987 से सिंस 1987, 4 दिन से फॉर, 4 डेज। 4 दिन से फॉर और 1987 तो सिंस का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही अगर महीनों में, यहाँ से गिनती शुरू हो जाती है, वहाँ फॉर का प्रयोग करते हैं। मैं कहूँ मैं जुलाई से पढ़ रहा हूँ तो क्या करेंगे आप? सिंस जुलाई। अच्छा, दिनों में उनमें से सोमवार से सिंस मंडे। सिंस मंडे। मैं ये कहूँ मैं 4 दिन से काम कर रहा हूँ तो? फॉर डे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, यू मे गो, गुड जॉब, बहुत बढ़िया, एकदम परफेक्ट आंसर है सभी बच्चों के, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, एकदम परफेक्ट, बहुत बढ़िया। चलिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। वेरी गुड क्लास। चलिए क्लास के नेक्स्ट स्टूडेंट की तरफ चलते हैं। मिस्टर दुष्यंत कुमार, आइए मिस्टर दुष्यंत कुमार। ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका, क्या नाम है आपका? दुष्यंत। दुष्यंत, कहाँ से हो? कासगंज। कासगंज से। कौन सी क्लास की स्टडी चल रही है? 4th। और ये कौन से काल की तैयारी करके आए हैं अभी आप? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। इस काल के वाक्यों की पहचान क्या होती है? इस काल के वाक्यों के लाउडली। इस काल के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। साथ ही साथ समय, इनके साथ समय भी दिया होता है कि कार्य कब शुरू हुआ। कार्य कब से शुरू हुआ? तो समय बताया गया है 2 प्रारूपों में आता है। और समय के लिए क्या यूज करते हैं आप? समय के लिए फॉर और सिंस। कहाँ पर फॉर लगाएंगे और कहाँ पर सिंस का प्रयोग करेंगे? निश्चित के लिए तो वो, निश्चित के लिए सिंस का प्रयोग, शाबाश। निश्चित के लिए फॉर। ये निश्चित क्या होता है और अनिश्चित क्या होता है? जैसे 4 महीने से हाँ फॉर वो, हाँ। फॉर मंथ से, हाँ और सोमवार से हाँ, सिंस मंडे। सिंस मंडे।
यानी आप ये भी जानते हैं कि ये टाइम डेफिनेट है, ये इनडेफिनेट है। शाबाश, बहुत बढ़िया, अच्छा पढ़ते हैं आप। तो इन वाक्यों को बनाने का पहला रूल क्या है सिंपल का? इसका ही सी इकाई विधि और सभी कर्ताओं के साथ एडमिन का प्रयोग करते हैं और आईएनजी फॉर्म लिखकर समय के लिए फॉर एसेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल, दीपांशु 2 वर्षों से इस घर में रह रहा था। दीपांशु हैड बीन लिविंग इन दिस होम फॉर 2 years। 2 years। बहुत स्पीड से बोलते हैं आप। इस काल के नेगेटिव वाक्य कैसे बनाएंगे आप? इस काल के नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय हैड नॉट बीन का प्रयोग करते हैं। क्या बात है भाई, क्या नाम है आपका? दुष्यंत। दुष्यंत। तुम्हें, आपको डर नहीं लगता क्या? नहीं। ओह माय गॉड। जैसे यह लड़की 3 घंटे से अपना काम कर रही थी। दैट गर्ल नहीं कर रही थी। नहीं कर रही थी। दैट गर्ल हैड नॉट बीन क्या सेंटेंस पहले हिंदी में बताइए। वह लड़की 3 घंटे से अपना काम कर रही थी। कर रही थी या नहीं कर रही थी? वह लड़की 4 घंटे से अपना काम नहीं कर रही थी। अब बनाइए। दैट गर्ल हैड नॉट बीन डूइंग हर वर्क फॉर आवर्स। 4 घंटे से, है ना? ओह माय गॉड, बहुत बढ़िया। तो आप वर्बों को छांटना जानते हैं? यस सर। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब अलग कर सकते हो? तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हैड बीन। और मेन वर्ब कौन सी है? आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म। भाई वाह, बहुत बढ़िया भाई अंशुल, परफेक्ट। सिट डाउन। इसे कहते हैं जवाब देना। देखा आपने, हमारे मुंह से हम बोलने में देरी कर रहे हैं लेकिन बच्चा बताने में देरी नहीं कर रहा है। हम जैसे ही क्वेश्चन उठाते हैं बच्चा उससे पहले आंसर देने की कोशिश करता है, काफ़ी स्पीड से। ऐसा लगता है, मैंने अभी आपको बताया था कि इन रूलों की रचना हमारे बच्चों ने की है। बहुत बढ़िया। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और क्रम में आगे चलते हैं कुमारी गौरी के पास। हेलो गौरी, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर। ओके, रेडी? यस सर। आपके लिए डिफिकल्ट आता है, रेडी हैं आप? यस सर। हम आपके लिए रुझान करते हैं इंटेरोगेटिव की तरफ। यस सर। पहले तो ये बच्चे सामने बैठे हैं, नए आए हैं, इनको इंटेरोगेटिव की स्पेलिंग याद नहीं है। INTERROGATIV इंटेरोगेटिव प्रश्न सूचक शब्द। शाबाश बेटे, बहुत बढ़िया। आप तो गलती कर ही नहीं सकती हो। गौरी, एक क्वेश्चन आता है कि अगर सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड ही कर्ता का कार्य करे, क्या रूल है इसका? अगर प्रश्न सूचक शब्द ही कर्ता का कार्य कर रहा हो तो सबसे पहले उस प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी, फिर हैड बीन, फिर कर्ता आदि लिखते हैं। कोई एग्जाम्पल दे सकती हैं आप? यस सर। दीजिए। सर बोर्ड पे। एज योर विश माई चाइल्ड। वाह बेटे, देखा आपने, आंधी तूफान आने में देर करता है लेकिन इनका आंसर देर नहीं करता। फटाक से आंसर देते हैं, पटाख से आंसर देते हैं, धड़ाक से आंसर देते हैं। बढ़िया। एक कंपटीशन रहा है, देखा आपने, जब कोई लड़की अपना एग्जाम्पल देती है तो दूसरे पद देती है। भूमि ने गौरी को घेरा और गौरी ने भूमि को घेर लिया। गुड जॉब। इसे स्टडी कंपटीशन कहते हैं। भूमि को 2 घंटे से कौन पीट रहा है? अरे इतना अच्छा एग्जाम्पल लेके आई है। अरे बुला रहा था। बहुत बढ़िया। भूमि को 2 घंटे से कौन बुला रहा था? कहाँ है इसमें क्वेश्चन वर्ड? कौन? सही है। Who had been बुलाने की है, बीटिंग नहीं था, आपने चेंज कर दिया था। हाँ, आपने पीटनी नहीं दिया अपनी सहेली को। भूमि में बी कैपिटल लीजिए। भूमि इज द प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखा जाता है।
हु हैड बीन कॉलिंग भूमि फॉर 2 hours? गौरी आगे क्वेश्चन एक और है आपका, सामने आइए बेटा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया है आपने। अगर बेटे क्वेश्चन इंटरोगेटिव के प्लस नेगेटिव भी हो जाए तो क्या करेंगे आप? अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव हो तो उसे इंटेरोगेटिव की तरह बनाते हैं, केवल कर्ता के बाद नोट लगा देते हैं। इसका कोई एग्जाम्पल है आपके पास? बस सर। दीजिए, थोड़ा बड़ा लिखने की कोशिश करना। शाबाश बेटी, बहुत बढ़िया। देखें आप लोग किस प्रकार से 2 सेकंड में रूल बताने के बाद और कुछ ही पलों में एक बड़ा सा सेंटेंस बोर्ड पर लिख दिया जाता है और देखते ही देखते उसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दिया जाता है। मैं बोल दूं? लिखेंगे क्या ये लड़कियां मंगलवार से गीत नहीं गा रही थी? बनाइए। रूल तो पता होगा ना आपको, क्या आ जाए तो कैसे बनाते हैं? बोलिए एक बार, मुंह से बताइए। सर सबसे पहले हेड का प्रयोग करते हैं। करिए तो। ये लड़कियां, शाबाश बेटी, बहुत बढ़िया, आपने दीज का प्रयोग किया है। हैड दीज गर्ल्स नॉट बीन, शाबाश, बहुत बढ़िया। सिंगिंग, अपनी तैयारी करके आइए, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। अब भूमि को मालूम था मैं ये सेंटेंस बोलूँगा? बिल्कुल नहीं, लेकिन फिर भी गौरी ने इसे बड़े आराम से निकाला। वेरी गुड जॉब। पढ़ के सुनाइए। क्या ये लड़कियां मंगलवार से गीत नहीं गा रही थी? Had these girls not been singing a song since Tuesday? सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस ट्यूजडे, शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऐसे ही पढ़ते रहिए बेटा। थैंक यू सर। वेलकम, मे यू सक्सेस। देखा आपने, एक से एक डिफिकल्ट, सारे चैप्टर में से एक रूल्स को हम आपके सामने लेकर के आए हैं और बच्चों ने उसे बोला भी है, बोर्ड पर सॉल्व भी किया है। अगर आपको लगता है कि हमारे बच्चे छोटे छोटे पॉइंट्सों को बड़े बड़े रूपों में बदल रहे हैं, पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, चलते हैं मिस्टर हर्ष की तरफ। मिस्टर हर्ष कुमार, कैसे हो मिस्टर हर्ष? सर आई एम फाइन। फाइन। कौन सा काल है ये? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हिंदी में बोलते हैं इसे? पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। क्या हेल्पिंग वर्ब क्या है इस काल की? हैड बीन। और मेन वर्ब क्या है? आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म। इस काल के वाक्यों की पहचान बताइए। इस काल के वाक्य के अंत में रहा रहे थे इस काल के वाक्य के अंत में रहे थे आदि शब्द आते हैं। रहा था, रही थी, रहे थे, है ना? आदि शब्द आते हैं और समय भी दिया होता है, उसके लिए सिंस और फॉर का ही प्रयोग करते हैं। अगर समय न दिया जाए तो फिर ये पास्ट परफेक्ट में कंटिन्यूस में चले जाते हैं, परफेक्ट नहीं रहता है ना? हाँ सर। अच्छा, पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब जानते हैं आप? क्या सर? पास्ट कंटिन्यूस की? पास्ट कंटिन्यूअस की हाँ हेल्पिंग वर्ब हाँ, वाज वर्ब। शाबाश बेटे, वाह भाई हर्षद, उम्मीद नहीं थी मुझे, लेकिन आपने वो कर दिखाया। उम्मीदों से बड़ा करते हैं आप कभी कभी। अच्छा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के सेंटेंसों को बनाते समय पहला रूल क्या है? सिंपल का सर? जी। ही सी इट यू आई यू वी दे और सभी कर्ताओं के साथ हेड बीन का प्रयोग करते हैं। हेड बीन का प्रयोग करते हो, वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं लगाते? हाँ, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखते हैं। शाबाश हर्ष बेटा। कोई एग्जांपल है आपके पास? हाँ सर। बोलेंगे या लिखोगे? सर बोलूँगा। बोलिए। राहुल 2
वर्ष से इस घर में रह रहा था। राहुल हैड बीन लिविंग इन दिस होम फॉर 2 ईयर्स। अगर वाक्य नेगेटिव करना हो तो इस काल का इस काल के नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय हैड नॉट बीन का उपयोग करते हैं। शाबाश बेटी। जैसे जैसे वे लड़कियां सुबह से अपना काम नहीं कर रही थी। बताइए। Those girls had not been doing their work since morning. Those girls had not been doing their work since morning. शाबाश, वेरी गुड जॉब, यू मे गो। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट की तरफ। नाम है सचिन तेंदुलकर, मास्टर ब्लास्टर। सचिन नाम है ना आपका? यस सर। वेरी गुड। कैसे हैं आप? आई एम फाइन। यू आर फाइन। कौन से टेंस की तैयारी की है? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्या बोलते हैं हिंदी में से? भूतकाल। भूतकाल। क्या पहचान है इसकी? इस काल के वाक्य के अंत में रहता, रही, रहते आदि शब्द आते हैं। साथ ही साथ में समय दिया होता है कि कार्य कब शुरू हुआ। और तो कार्य कब से शुरू हुआ है, ऐसे शब्दों के लिए क्या यूज करेंगे आप? सिंस फॉर दोनों ही लग जाते हैं, इनका कोई तरीका होता है लगाने का? तरीका होता है। क्या तरीका होता है? अगर 10 घंटे जी आया था तो सर फॉर लगाएंगे। हाँ। सर सोमवार बजे आया था तो सिंस। शाबाश बेटी। कोई एग्जांपल है? यस सर। बताइए बेटी। राहुल 2 वर्ष से इस घर में रह रहा था। राहुल हैड बीन लिविंग इन दिस होम फॉर 2 ईयर्स। शाबाश। अगर नेगेटिव बनाना हो तो? नेगेटिव बनाना इन वाक्यों अगर नेगेटिव बनाना तो हैड नॉट बीन का प्रयोग करते हैं। शाबाश। और मेहनत कीजिए, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। ठीक है, मे यू सक्सेस, यू मे गो। यस माय डियर ऑडियंस, देखा आपने किस प्रकार से छोटे छोटे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों ने आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के सारे वाक्य, उनकी पहचान, उनके यूज आदि बताए हैं। अभी हम एक वीडियो कल लेके आएंगे आपके छोटे छोटे नन्हे मुन्ने नए बैच की तरफ से, जिसमें कोशिश करेंगे उनका इंट्रोडक्शन हो और कुछ और भी अन्य जानकारियाँ हों। ये बैच नया है हमारा, एक वीडियो आप तक पहुँच भी है इनकी शायद आज भर की। तो और भी ज़्यादा देखने के लिए हमारे वीडियो कंटिन्यू लगे रहें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ में गुड आफ्टरनून, मैं मिस्टर BS शास्त्री। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। बिफोर होली इन बच्चों ने आपको जिस प्रकार का अपना रिजल्ट शो किया है, आशा करते हैं जिस सेंटेंस में अपने बच्चों को छोड़ रहे हैं उससे बेटर और भी अच्छा रिहर्सल और रिवीजन करके अपने घर से निकलेंगे। और जिस सेंटेंस की समाप्ति हमने इतने तरीके से और बहुत ही क्लियरली आप तक पहुँचाई है, आते ही उसी का रिवीजन आपके द्वारा फिर दोबारा से करवाया जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, आप रेडी हैं? सो ओके, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।